हेलो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में रैशनल नंबर के जोत को ये पढ़ लिया था और दूसरा हमने पढ़ लिया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली थी रैशनल नंबर की। हालांकि हमने होल नंबर और इंटीजर का रिवीजन के लिए हमने पर्पज से हमने उसकी भी क्लोजर प्रॉपर्टी बताई थी। तो इसी तरह से अब दूसरे प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, जो है कि कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिविटी पढ़ेंगे। इसी तरह से रिवीजन के पर्पज से हम इसका होल नंबर का भी पढ़ लेते हैं। पहले होल नंबर मैंने बताया था आपको कि 0 to इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। तो इसको होल नंबर को भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में चेक करेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है कि जो भी ऑपरेशन हम लगाएं, जैसे a जमा बी लगाएं तो ये b प्लस ए के होना चाहिए, और a माइनस बी है तो b माइनस ए के होना चाहिए, a मल्टीप्लिकेशन b है तो b मल्टीप्लिकेशन a होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। अगर ऐसे इसके बराबर आता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है होल नंबर। तो ऑपरेशन पे चेक कर लेते हैं। ऑपरेशन क्या लगाएंगे? एडिशन का नंबर क्या ले, नंबर कोई भी ले लो होल नंबर में। 7 जमा 1 ले लो, किसका होना चाहिए? उल्टे के बराबर 1 प्लस 7 होना चाहिए। तो आ रहा है, तो ये क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एडिशन ऑफ होल नंबर इज कम्यूटेटिव। इसी तरह से अब सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। तो क्या करेंगे? 7 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 7 हो रहा है। देखें, 7 में से 1 गया 6, 1 में 7 माइनस 6 नहीं आ रहा ना। तो ये a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा। सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन पर चेक कर लेते हैं। यही नंबर ले लेते हैं एक बार। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो किसी से भी, उसका प्रॉपर्टी सेम रहता है। 7 2 जा 14, 2 7 जा 14। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर मतलब होल नंबर के बारे में बता रहे हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब क्या डिवीजन पर चेक कर लेते हैं। डिवीजन पर चेक कर लेते हैं। इक्वल आ रहा है, गुणा में बचे निकलते हैं, 1 में 2 हो जाएगा। 2 × में 1/7 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है? 7 में 2, 2 1 जा 2 अपन में 7। तो नहीं इक्वल है ना। तो ये फॉलो नहीं करता है। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हम इंटीजर के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं।
तो इंटीजर होते कौन से हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो इसको भी सब ऑपरेशन पर चेक करेंगे। नंबर एडिशन पे चेक कर लेते हैं। तो क्या होना चाहिए? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। एडिशन पे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब पे फॉलो करती है, होल नंबर इंटीजर चाहे रैशनल नंबर। तो इंटीजर को ले देते 7 प्लस में -7, -7 प्लस में 7, प्लस माइनस माइनस -7 प्लस में 7, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। किसका एडिशन? इंटीजर का। सब्ट्रैक्शन पे चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 माइनस में -3, तो -3 2 होना चाहिए। 2 माइनस माइनस प्लस, तो 5 होगा यहाँ, -5 नॉट इक्वल टू है। तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू माइनस बी माइनस ए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब मल्टीप्लिकेशन पे चेक कर लेंगे। तो कोई दो नंबर ले लेते हैं, -12, 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस प्लस न माइनस, सॉरी माइनस इंटू में प्लस माइनस, आपको पता ही होगा। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। cos a इंटू बी। डिवीजन पे चेक कर लेते हैं। डिवीजन पे चेक करते हैं। कोई दो नंबर ले लेते हैं, 2 अपॉन में चले जाएगा। टू 1 जा 2 2 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2 नॉट इक्वल टू 2। तो डिवीजन मतलब a डिवाइड बाई b। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इंटीजर होल नंबर का हमने कर लिया। अब हम रैशनल नंबर का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करते हैं। ऑपरेशन एडिशन पे चेक कर लेते हैं। दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं, 2/3, 5/2। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इनमें। 3 2 जा 6,
15 4 19 19/6 तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो एडिशन के केस में रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। एडिशन इज कम्यूटेटिव किसके केस में? रैशनल नंबर के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं 1/2 माइनस में कर लें तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो वही आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना आ रहा है? एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, तो माइनस तो होना ही है, तो 2 आएगा। 3 में से 1 गया, माइनस का बड़ा है, इसमें 3 - 1 2, प्लस का बड़ा है तो प्लस की वैल्यू। तो आप बता सकते हैं 1 - 1 नॉट इक्वल टू 1। तो सब्ट्रैक्शन के केस में a - b नॉट इक्वल टू b - a रैशनल नंबर के केस में, सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या, कोई 2 रैशनल नंबर ले लेते हैं, तो इसका उल्टा भी सेम होना चाहिए। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल आ रहा है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। डिवीजन के केस में भी कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक। डिवीजन के केस में क्या लिखते हैं? -5/4 डिवाइड में 3/2, तो 3/2 डिवाइड में 5/4, तो क्या कर लेते हैं? -5/4 इंटू में 2/3, 3/2 इक्वेशन में -4/5, 2 2 जा 4, -5/6, 3 2 जा -12 पहले काट लेते। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6/5, तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो so division of rational number is not commutative। तो ये तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली रैशनल नंबर का। अब आ जाते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तो अगली प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो होल नंबर के केस में पहले चेक कर लेते हैं, एडिशन पे चेक कर लेते हैं। या तो पहले 2 को जोड़ दिया, आखिरी को 2 को जोड़ दिया, तो जोड़ने पे एडिशन के केस में 3 नंबर को इक्वल आता है। जैसे कोई नंबर लेते हैं 2 × 3
3 तो 5, 5 3 8, कितना है 10। यहाँ पर भी 10 आए तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो क्या करेंगे, होल नंबर एडिशन के केस में एसोसिएटिव है। सब्ट्रैक्शन पे चेक कर लेते हैं। तो ये माइनस होना चाहिए। देख लेते हैं होता है क्या। दो में से 3 गया, एक माइनस का बड़ा है। 5 में से 3 गया, 2 माइनस का बड़ा है। माइनस माइनस प्लस, -6 नॉट इक्वल टू। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन के केस में चेक कर लेते हैं क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ इसको कर लो पहले। तो 3 जा 6, 3 5 जा 15, 30। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो सब मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, किसका, होल नंबर का। डिवीजन के केस में चेक कर लेते हैं। ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं। नॉट इक्वल टू, सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो निकलता। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। इंटीजर के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। एडिशन लगा के करेंगे पहले। तो वही केस है, a जमा b जमा c होना चाहिए। कोई नंबर ले लेते हैं। क्या इन दोनों को पहले सॉल्व कर लूँ या लास्ट के दोनों को सेम होना चाहिए।
तो प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में कर दो कन्वर्ट। थ्री में से टू गया वन, माइनस का बड़ा है तो माइनस का। फोर में से थ्री गया वन, प्लस का बड़ा है, प्लस का बड़ा। फोर में से वन गया थ्री, टू वन थ्री। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो एडिशन इज एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन केस में चेक कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, थ्री एंड फोर माइनस 12 के ब्रैकेट के अंदर का पहले सोल्व किया जाता है। ब्रैकेट के अंदर को प्लस माइनस में से डायरेक्ट लिखें तो गलत भी हो सकता है शुरुआती चरणों में, इसलिए पहले ब्रैकेट को अंदर सोल्व कीजिए। जो वहाँ का साइन देखिए फर्क हो गया। 3 to 5 माइनस माइनस प्लस, नॉट इक्वल टू, तो ये माइनस बी माइनस सी। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव इंटीजर केस में। सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन, थ्री टू जा 6, थ्री फाइव जा प्लस, ये माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा। 3 5 जा 15, माइनस प्लस माइनस 6 5 जा प्लस माइनस माइनस 2 15 जा 13, तो इक्वल आया। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। क्या है ए इंटू बी इंटू सी, पहले दो को सॉल्व कर लो, इसमें आप एक दो को पहले सॉल्व करो, एक ही आ रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता हूँ डिवीजन के केस में। जाएगा, भाग का गुणा हो जाता है 2 अपॉन में, तो माइनस ऊपर ले लेंगे, नीचे लिखते नहीं। तो माइनस तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं।
नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। तो इंटीजर के केस में हमने पढ़ लिया। तो रैशनल नंबर के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं एडिशन पे। तो कोई नंबर ले लेते हैं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 15 हो जाएगा। इंटीजर 9, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 15। 10 में से 9 गया 1, माइनस का बड़ा है, ये इसका मल्टीपल है, 3 5 जा 15, पूरा फैक्टर निकल रहा है इसमें, तो 15 ही लिखेंगे। इसमें भी 15, एलसीएम 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 5 जा 15 पूरा का पूरा फैक्टर है, डिवाइड करेगा 15 को 3, तो 20 में से 1 गया 19, प्लस का बड़ा, तो इसमें से 10 गया 19/15। तो ये क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो क्या कहेंगे, रैशनल नंबर एडिशन के केस में एसोसिएटिव है। सबट्रैक्शन के केस में चेक कर लेते हैं। जैसे माइनस का साइन छोड़ेगा, तो इसमें एलसीएम कितना आएगा, 3 2 6, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, -4 3 1 जा 3, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, तो एज इट इज ऊपर का लिख देंगे। 4 3 7, दोनों माइनस के तो मतलब एक तरह से प्लस होंगे, 4 3 7, और दोनों माइनस के तो माइनस कर सकते हैं। 3 ओपन में 2, -2 आएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 2 का पूरा फैक्टर, 2 3 जा 6 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6 पे, 6 डिवाइड हो जाएगा तो -7, माइनस माइनस प्लस, ये तो 1 ही होगा,
9 7 16 ऐसे में कितना होगा 3 -16/6 3 से 2 1/3 इसको काट भी लेते हैं 2/16 तो -8/3 नहीं ना। तो ये सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटेड। अगर ये एसोसिएटिव है तो इक्वल होना चाहिए इस तरह से। 3 1 3 अपन में 4 -12 अपन में 6 4 से 4 कट गया 3 से 3 -1 6 2 जा 12 2 से 2 कट गया -1 तो ये मल्टीप्लिकेशन ही एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। अब आ जाते हैं डिवीजन पे। डिवीजन के केस में चेक कर लेते हैं। या तो पहले 2 को सोल्व करो या इन 2 को, लास्ट के 2 को पहले सोल्व करें। उल्टा हो जाएगा। टू से 2 कट गया 1/3 प्लस माइनस 3 3 जा 9 2 4 जा 8 3 से 3 कट गया -1/4 आएगा 2 4 जा 8 तो इक्वल है नहीं ना। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। हमने तो 3 प्रॉपर्टी आज पूरी पढ़ ली है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, और एक जो क्लोजर प्रॉपर्टी वो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं।